Hello bachcho, let's read this question. The question says the given diagram represent a kidney nephron. तो हमें यहाँ पे बताना है कि at which position marked as 1, 2, 3, 4, 5 and 6 does जो antidiuretic hormone है ADH ये affect करता है the permeability of membranes to water. Options है A first and second, B third and fourth, C second and third and D fifth and sixth. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो जो फंक्शनिंग होती है किडनीज की वो एफिशिएंटली मॉनिटर एंड रेगुलेट की जाती है बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस JGA stands for juxtaglomerular apparatus and एक certain extent पे हार्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं इन दी बॉडी, ऑस्मो रिसेप्टर्स इन दी बॉडी ये एक्टिवेट होते हैं बाय चेंजेस इन दी ब्लड वॉल्यूम। ब्लड का वॉल्यूम जब चेंज होता है तब ये एक्टिवेट होते हैं, या फिर बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम जब चेंज होता है तो ये एक्टिवेट होते हैं। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन जब चेंज होती है, और आयनिक कंसंट्रेशन तब ये क्या होते हैं, एक्टिवेट होता है। तो क्या होता है जब एक्सेसिव लॉस होता है फ्लूइड का फ्रॉम दी बॉडी तो ये एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर्स को जो कि स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज व्हाट, टू रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन represented as ADH, antidiuretic hormone also known as vasopressin। vasopressin जो है रिलीज होता है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस, फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। ना जो ADH है ये फैसिलिटेट करता है वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को, वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल एंड दस ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं डायूरेसिस, मतलब एक्सेसिव लॉस जो होता है ना यूरिन का, उसको कंडीशन को बोला जाता है डायूरेसिस। एंड जैसे ही बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है तो ये स्विच ऑफ करता है ऑस्मो रिसेप्टर्स को एंड सप्रेस करता है एडीएच को, एडीएच के रिलीज को टू कंप्लीट दी फीडबैक। तो यहाँ पे जो एडीएच है ये इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी, इट increases the permeability को इंक्रीज करता है ऑफ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट, DCT, और कलेक्टिंग डक्ट की टू वाटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वाटर चैनल्स इन द मेम्ब्रेन लाइनिंग ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो हम यहाँ पे जो है सारे रीजंस जो है वो मार्क कर लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट है, फर्स्ट रिप्रेजेंट्स दी बोमन्स कैप्सूल हियर, बोमन्स कैप्सूल। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट्स दी PCT स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। थर्ड पार्ट रिप्रेजेंट्स दी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब। जो फोर्थ रीजन है, फोर्थ रीजन रिप्रेजेंट्स दी असेंडिंग लिम्ब of loop of Henle. Fifth part represents the DCT, distal convoluted tubule, and sixth region represents the collecting duct, collecting duct। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे फिफ्थ एंड सिक्स जो कि गिवन है ऑप्शन डी में। रिमेनिंग ऑप्शंस यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। आंसर विल बी डी, दैट इज फिफ्थ एंड
6th. I hope you understood it well. Best of luck.